हेलो एवरीवन, आई एम जुबैर और आज हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इससे पहले लेक्चर में मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बता चुका था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच। ऐसे ही कि आपका कोवेलेंट टाइप आपके सिलेबस में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये आजकल, तो आप इनको अच्छे से कवर कीजिए। तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। हिंदी में उसको सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, सहसंयोजक बंध बोला जाता है इसको, ठीक है। सहसंयोजक बंध बोला जाता है। तब ये होता क्या है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध होता है, वो होता क्या है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग से बनता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था, मैंने उसमें डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड बनता क्या। तो केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच जो बनता है तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, जिन एटम्स की बनता है वो सोचते हैं कि उनका ऑटोमस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है वैसे नोबल गैसेस के इक्वल हो जाए, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल गैसेस मोनोएटॉमिक गैसेस मानी जाती हैं कि उनका ऑटोमस कैसा होता है या ऑक्टेट कैसा होता है, कंप्लीट हो जाती है। तो सारे जितने भी एलिमेंट है वो अपने ऑटोमस सेल को स्टेबल बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब है कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख दूं, इट इज़ ए बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इक्वल number of electron between two atoms और नॉन मेटल्स। तो इसकी डेफिनेशन आप समझिए कि है क्या। तो आयनिक जो बॉन्ड है वो दो एटम्स या बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इससे हम समझते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच अपने ऑटोमस सेल के, दो एटम्स या नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से बनता है। क्यों बनता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन कितनी तरीके से सकता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है समझना हमको कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन सकता है, कितने प्रकार से बन सकता है। तो बस हमको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है। आपको अगर थ्योरी लिखना है तो लिख लीजिए, आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए, वो कोई टेंशन नहीं है कि भाई इंग्लिश में हिंदी में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कोवेलेंट सहसंयोजक बंध होते हैं जो दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से बनते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो ये मेनली तीन प्रकार से बन सकते हैं। पहला है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको हमें समझना भाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एकल सहसंयोजक बंध बोलते हैं इसको, जब दो एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, मैं एक पहले एग्जाम्पल दे दूं कि किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे H2 है आपका, Cl2, F2, Br2, I2, HCl, HF, ATC, ये सारे मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया H2 लिया, तो इस टाइम ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है। मॉलिक्यूल फॉर्म में कहने का मतलब दो एटम्स से जब मिलके बना तो मॉलिक्यूल है ना। तो इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, दोनों के बीच कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा, जरूर होगा ना, तभी तो ये बना है। अब मैंने बोला हाइड्रोजन का एटम नंबर फर्स्ट 1 होता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे कितने हाइड्रोजन है आपके, 2 हाइड्रोजन है। दूसरे वाले के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक दो H2 में कितने हाइड्रोजन, 2 हैं, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पास। तो अब H2 हाइड्रोजन को अपना
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मैंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स में 2n² के अकॉर्डिंग होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, थर्ड सेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट 80 ना हो तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 तो होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये है एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। भाई दोनों को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, दोनों को अपने ऑक्टेट क्या करने हैं, कंप्लीट करने, क्योंकि ये चाहेंगे इनका ऑक्टेट एज ए नोबल गैस, इसके नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के अकॉर्डिंग हो जाए। अब भाई इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये चाहेगा भैया ये इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसको दे देता, क्रॉस वाला हाइड्रोजन इसको दे देता, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये हाइड्रोजन इसको दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये सोचेगा भाई ये वाला डॉट वाला जो हाइड्रोजन था वो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, बट ये भी नहीं देगा ना, क्योंकि इस दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हम यूँ बोलेंगे कि भाई आप एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लो, शेयरिंग कर लो। अब शेयरिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने एटम्स के बीच शेयरिंग हुई है वो दोनों के मान जाएंगे। ठीक है, शेयरिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो जितने एटम्स की बीच शेयरिंग हुई है वो दोनों के मान जाएंगे। अब शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी मान जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस हाइड्रोजन के भी मान जाएंगे। तो समथिंग कुछ स्टेप से होगा, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये वाला हाइड्रोजन का होगा, एक वो वाला हाइड्रोजन का होगा। अब इसको बोलेंगे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड बना है 2 हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और मैं ले लूँ, अगर मैं Cl2 की बात कर लूँ तो Cl2 अभी ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, बिल्कुल मॉलिक्यूल फॉर्म में आप देख पा रहे हो। तो जाहिर सी बात है 2 क्लोरीन के बीच कोई ना कोई तो बॉन्ड बना होगा। अब ये कौन सा बॉन्ड बना होगा उसको ही हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्लोरीन का एटम नंबर लिख रहा हूँ, इसका होता है 17 होता है, 2, 8 और 7 होगा। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। मैंने अभी आपको बोला था किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट सेल में 2 होने चाहिए, सेकंड सेल में 8, अगर थर्ड सेल में 18 नहीं हो पा रहे हैं तो 8 तो हो। तो इसे मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसे मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो मैंने एक क्लोरीन ये लिया, जाहिर सी बात है आपके 2 क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर लिया, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6 और 7। इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। ठीक है, तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों को बराबर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इनमें होगा क्या, ठीक है, इनमें होगा क्या, अब मैं चेक करता हूँ थोड़ा। अगर ये क्लोरीन क्रॉस डॉट वाला क्लोरीन समझे कर, ये क्रॉस वाला क्लोरीन इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके आउटर में सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ये दे देगा, कितने हो जाएंगे, 8। बट ये दे सकता है, ये भी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। भाई जब दोनों को ज़रूरत है तो वहाँ होता है साझा, तो वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, साझे से जो बॉन्ड बनेगा उसे कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना कि इनके बीच 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस टाइप से हो गए। इस शेयरिंग में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि दोनों क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपने इन्वेस्ट किए हैं शेयरिंग में। ठीक है, तो समथिंग इसमें इस क्लोरीन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाएंगे जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैं बोल दूंगा ये 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अच्छा, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के मान, जिन एटम की भी शेयरिंग होती है उनके माने जाते हैं। इसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो आप ये बताइए इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए हैं, बाकी 2 शेयरिंग के हैं, 6 2 कितने हो गए, 8। अब इसका ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अगर इसको चेक करूं तो आप यहाँ बताइए इसके पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और 2 शेयरिंग के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। तो इसको भी हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा, आता है आपका डबल
डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको द्विसंयोजक बंध बोलते हैं, दो संयोजक बंध। अब इसको डेफिनेशन फॉर्म में हम लोग कैसे बोलेंगे, तो जब दो एटम्स के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आर यू ओके? तो आप ये बताइए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। मैंने O2 लिख रहा हूँ, S2 लिख रहा हूँ, और भी भाई बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको अभी यही मेजर करने, बाकी बहुत सारे लिस्ट और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर करेंगे क्या है क्या। तो मैंने एक कुल ऑक्सीजन को लेके चल रहा हूँ, तो O2 अभी मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इस मॉलिक्यूल में दो आपके ऑक्सीजन आइटम है, जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे, तभी तो मॉलिक्यूल फॉर्म में है। अगर बॉन्ड से जुड़े नहीं होते तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होते। क्लियर है? अब मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बात करूं तो 8 होता है, 2 और 6। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जाहिर सी बात है बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने कुछ यूं बोल दिया, ये आपका एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों गोल गोल हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस सेल कौन सी? जो लास्ट सेल होती है किसी भी एटम की, बैलेंस सेल कहलाती है, और उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसमें बैलेंस सेल कौन सी है? दूसरी है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बात वो आती है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी 2। जब दोनों को बराबर की जरूरत है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी? 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। ठीक है, जब 2 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होगी तो आप मुझे ये बता दो शेयरिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके? तो शेयरिंग में टोटल आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 ये क्लोरीन ऑक्सीजन इन्वेस्ट करेगा, 2 ये ऑक्सीजन इन्वेस्ट करेगा। तो इनके बीच 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब बॉन्ड बनेगा उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, हम द्विसंयोजक बंध बोलेंगे। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर वाले में भी एक क्लोरीन ऑक्सीजन का होगा, दूसरा क्रॉस वाले ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, टोटल आपके कितने? 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन के पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अब आप सिर्फ इतना बता दो, क्या इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं? बिल्कुल कंप्लीट है। शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों दोनों एटम के माने जाएंगे, 2 2 4 4 8, इसके पास भी 2 2 4 4 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसको बोलेंगे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और बाकी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, एक आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, त्रिसंयोजक बंध बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अभी वो क्या होता है उसको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है आपका, ऐसा नहीं है रटने वाला, कोई भी बात रटने वाली नहीं है। आपको फील होगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ रटना पड़ रहा है हमको। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आगे बात आती है भाई ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं त्रिसंयोजक बंध, त्रिसंयोजक बंध। ठीक है, ये क्या होता है? जब 2 एटम्स के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। 2 एटम्स के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन जाए उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, N2 होगा, और भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन अभी आप N2 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन N2 ये शायद मॉलिक्यूल फॉर्म में है। किस फॉर्म में भाई? मॉलिक्यूल फॉर्म में है। जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो आप सिर्फ इतना बता दो हमें कि जाहिर सी बात है उसमें 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े हैं तो कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा, कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा। किस बॉन्ड से जुड़े हैं तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? तो पहले हमें इनके एटम्स की स्टडी करनी पड़ेगी। तो इनमें नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5।
तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 और चाहिए। मैंने आपको बोला था फर्स्ट सेल में 2 रहेंगे, सेकंड सेल में 8 रहेंगे। अभी कंप्लीट नहीं है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए किसी अनदर एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करके, ठीक है। चलो, तो मैंने अभी आपको बोल दिया एक नाइट्रोजन ये है आपका, दूसरा नाइट्रोजन ये है, इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 2 3 2 3 4 और 5, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन। इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 3 की ज़रूरत है। इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3। अगर मैं यूँ बोल दूँ कि अगर कोई ये वाला नाइट्रोजन से कहे भाई अपने 3 इलेक्ट्रॉन हमें दो, तो बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि इसको भी 3 की ज़रूरत है। जब दोनों को ज़रूरत है तो वहाँ होता है साझा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन से होगी? 3 इलेक्ट्रॉन से ही शेयरिंग होगी, क्योंकि मैंने बोला था जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब मान लो इनने 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली। अब 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो शेयरिंग का 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तब इनके बॉन्ड बनाने से भी तब भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से फायदा क्या है? तो शेयरिंग अगर 3 इलेक्ट्रॉन से होगी तो इनका बीच जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बॉन्ड बना लेंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड बनता ही इसलिए स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब मान लो अब इन्होंने बॉन्ड बनाया, इनके ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुए, स्टेबल हुए नहीं, तो फायदा क्या है बॉन्ड बनाने का? तो इनमें क्या होगा आपका? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसके पास भी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके पास भी। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप सिर्फ इसको इतना बता दो, इसको ट्रिपल कोवेलेंट बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये 3 प्रकार से आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों होता है? 4 मतलब 2 एटम्स की 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो सकती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या 2 एटम्स के बीच 4 बॉन्ड बन सकते हैं ऐसे नॉर्मली? अभी आप 4 बॉन्ड बन सकते हैं, तो 4 बॉन्ड बिल्कुल नहीं बन सकते। सिर्फ 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं 2 एटम्स के बीच, क्योंकि बॉन्ड बनते हैं आपके एक्सिस पे। आगे हम जब ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, विविड थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पर क्लियर करेंगे हम लोग। तो जो बॉन्ड बनते हैं वो एक्सिस पे बनते हैं। अब एक्सिस मैक्सिमम कितनी होती है? 3 मैक्सिमम एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो उन तीनों पे ही बॉन्ड बन जाते हैं, चौथी एक्सिस ही नहीं होती जहाँ बॉन्ड बनेगा। क्लियर है ना? तो बॉन्ड सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनते हैं, बाई कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो आई होप ये बॉन्ड टैप्स ऑफ कोवेलेंट, मतलब ये टैप्स नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड का, सिर्फ इतना है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अब बात आती है टैप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध के प्रकार, ठीक है। क्या होता है? टैप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार का होता है? तो आपको बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड मेनली आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नॉन पोलर को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलते हैं, ठीक है। अब पोल मीन्स क्या होता है? आवेश होता है। पोल मीन्स क्या होता है? आवेश। ध्रुव मीन्स क्या होता है? आवेश होता है। अब पोलर का मतलब ध्रुव आवेश होते कितने प्रकार? आवेश 2 प्रकार का होता है, प्लस आवेश या माइनस आवेश। तो नॉन माने नहीं, पोलर मीन्स आवेश, कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध। अगर सहसंयोजक बंध में आवेश नहीं आ रहा है तो बोलेंगे हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब एक विद्युत ऋणात्मकता का टर्म होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये बता दूं, नॉन पोलर कोवेलेंट वे बॉन्ड होते हैं जो कहने का मतलब सेम एटम के बीच बनते हैं। किसके बीच बनते हैं? सेम एटम्स के बीच बनते हैं। तो एग्जाम्पल में बोल दूं आपको, S2 बोल दूं, F2 बोल दूं, Cl2 बोल दूं, Br2 बोल दूं, तो ETC, और आप O2 बोल दूं, N2 बोल दूं, ठीक है। तो आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं, क्योंकि इनमें जो जितने भी आपके बॉन्ड बनने हैं मॉलिक्यूल, वो सेम एटम के बीच बनना है। तो यहाँ पर S2 के बीच बनना है, सेम एटम है, कैसा होगा? नॉन पोलर। यहाँ पर Br2 के बीच बनना है, सेम एटम। यहाँ पर O2 के बीच सेम है, N2 के बीच सेम एटम। तो यहाँ पर कहने का पोल जनरेट नहीं होंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और मैं बता दूं, क्लियर कर दूं थोड़ा। मैंने बोला अभी अभी बताया था हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बना था?
सिंगल बॉन्ड बना था। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी आपने पीछे पढ़ा था। अब दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? इक्वल होगी ना। एक विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये होता है जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो उसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। लेकिन भैया इनका नेचर दोनों का सेम है, दोनों सेम हाइड्रोजन ही है तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो दोनों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होगी तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा उतना ही फोर्स ये खींचेगा। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल कैसे रहेंगे? मिडिल में, मध्य में रहेंगे। कैसे रहेंगे? आपके मध्य रहेंगे, मिडिल में रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे? मध्य में रहेंगे। तो बताओ जब दोनों इलेक्ट्रॉन मध्य में रहेंगे तो इन पर कोई आवेश आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, पोल जनरेट नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? नॉन पोलर, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलेंगे। एक दूसरा होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको वो थोड़ा चेक करना है हमें। ठीक है, पोल मीन्स इसको ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलते हैं। पोलर का मतलब होता है आवेश आना। कौन से बॉन्ड में? जब कोवेलेंट बॉन्ड में आवेश आने लगता है, पार्सली पोल जनरेट होने लगते हैं तो उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोल दूं और मैं बोल दूं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट एटम्स के बीच बनते हैं, और नॉन पोलर ऐसे होते हैं जो सेम एटम्स के बीच बनते हैं। जैसे मैं बोल दूं HF बोल दूं, HCl बोल दूं, HBr बोल दूं, और क्या बोल दूं? H2 बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है, और भी कई हो सकते हैं, आप ETC इसको मैं इतना ही रख दे रहा हूं। तो मैंने बोला अगर हाइड्रोजन HF के बीच अगर बॉन्ड बना है तो ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल है। क्या है भाई? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। तो आप इतना बता दीजिए यहाँ फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच ही तो बॉन्ड बना है, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन की एटम नंबर 1 होगा और फ्लोरीन कितना होता है? 9 होता है, 2 और 7 होगा। तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं और 7 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा, 1 किसका होगा? हाइड्रोजन का। आप बना के देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ये बताओ फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है तो आगे आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ध्यान रख लो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है? हाइड्रोजन से अधिक होती है। ठीक है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। वैसे मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर टर्म बताऊँ पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट में क्या होता है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, इसके बाद ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग 7 होती इक्वल होती है। इसके बाद और भी एटम होते हैं आपके, ब्रोमीन भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है, बहुत सारा आ जाता है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखो इसको अभी कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है और हाइड्रोजन की तो काफ़ी कम होती है इन एलिमेंट से। ठीक है, तो फ्लोरीन की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग सेम होती है। तो हाइड्रोजन आप ये बता दो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन से कैसी है? कम है। तो साझे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही यही है जब कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड से साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कहलाता है। अब फ्लोरीन की चूंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ना, अपनी तरफ खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को कोई भी अपनी तरफ खींचता है तो उस पर पार्सली निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे कैसा आएगा? आपका पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पार्सली नेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, अच्छा पार्सली क्यों बोला जा रहा है? एक्चुअल नहीं आ रहा है, एक्चुअल चार्ज तब आता जब बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता। अब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो वहाँ पार्सली चार्ज आएगा। अब पार्सली चार्ज आने से यहाँ पर पोल जनरेट हो गए, क्योंकि इनमें क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, इसलिए इसको बोलेंगे हम पोलर कोवेलेंट बोलेंगे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम लोग। जब इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे और इसको नॉन पोलर बोलेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिड में रहेंगे, चार्ज जनरेट नहीं होगा, तो आपका कैसा होगा? नॉन पोलर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी और भी एग्जाम्पल हैं,
तो आप करके देखना उनको। और आगे हम लोग पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रह गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, बस आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, इन सारी चीज़ों को नोट करते रहिए कॉपी में और अच्छे से समझिए। और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।